फॉल्स सेल है। लेकिन वो जो हमारा आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, वह क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो प्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए वो सेल है। लेकिन ये क्या है, टूट के बना है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्लेटलेट्स फॉल्स सेल है। लेकिन प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग कराना। हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी कटता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमारा प्लेटलेट्स जो है वहां आके उसको ब्लड को रोकने का काम करता है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। हम बताए थे जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, मतलब इरिथ्रोसाइट, और दूसरा था ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो लास्ट में क्या आ रहा है, साइट। साइट हर जहां पे भी बायोलॉजी में आपको साइट दिखे, इसका मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो सेल जो है वो हमारा आरबीसी भी सेल था, डब्ल्यूबीसी भी सेल था, उसी तरह से हमारा क्या है, प्लेटलेट्स भी सेल है। लेकिन प्लेटलेट्स जो है ये क्या है, ट्रू सेल नहीं है, ये फॉल्स सेल है। ये जो प्लेटलेट्स है कैसा है, फॉल्स सेल है। लेकिन कैसे भैया, ये फॉल्स कैसे है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है, उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, रेड बोन मेरो में। कहाँ पे हुआ है, रेड बोन मेरो में। तो ये हमारा रेड बोन मेरो में जहाँ फॉर्मेशन हुआ है, तो ये वाला जो स्टेज है उसको कहते हैं हम लोग मेगा कैरियोसाइट। तो वह सब तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो प्लेटलेट्स है ये मेगा कैरियोसाइट टूटते गया, और ये टूट के क्या बना रहा है, सेल बना रहा है। इसीलिए ये क्या है, फॉल्स सेल है। लेकिन वो जो हमारा आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, वह क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो प्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए वो सेल है। लेकिन ये क्या है, टूट के बना है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्लेटलेट्स फॉल्स सेल है। लेकिन प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग कराना। हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी कटता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमारा प्लेटलेट्स जो है वहां आके उसको ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लड को क्लॉट कराना। कौन सा ब्लड क्लॉट कराता है, हमारा हमारा आरबीसी, इरिथ्रोसाइट को ये क्लॉट कराएगा। तो सबसे पहला है कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये तो हम लोग जान लिए कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। दूसरा कि प्लेटलेट्स का शेप कैसा होगा, इसका शेप इरेगुलर होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। भैया याद रखिएगा, न्यूक्लियस सिर्फ किसके पास था, डब्ल्यूबीसी के पास, ल्यूकोसाइट के पास सिर्फ न्यूक्लियस था। बाकी इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के पास भी ब्लड नहीं, न्यूक्लियस नहीं था, और प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं है। इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, वो मेगा कैरियोसाइट इन बोन मेरो कैसे टूटा था। जैसे ये मेगा कैरियोसाइट है, ये टूट टूट के क्या बनाया है, हमारा प्लेटलेट्स बनाया है, थ्रोम्बोसाइट बनाया है। काउंट की बात करें, जो हमारा प्लेटलेट्स है वह कितना है, 1.5 टू 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। कितना होगा, 1.5 से 4 लाख तक यह हो सकता है हमारे ब्लड में। जैसे कि हमारा आरबीसी था उसमें 5 मिलियन के लगभग पाया जाता था, हमारा जो डब्ल्यूबीसी था उसमें कितना था, 11 से लेकर 5,000 से लेकर 11,000 तक। तो सबसे ज्यादा देखो हमारे बॉडी में किसका काउंट ज्यादा है, सबसे पहले है हमारा आरबीसी, ये कितना है, 5 मिलियन पर mm³ ऑफ सेल। वही हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी कितना है, 5,000 से लेकर 11,000 तक सेम रहेगा। वही प्लेटलेट्स कितना है, प्लेटलेट्स जो है हमारा 1.5 टू 4 लाख। अगर एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपसे उसको अरेंज करने आ जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा डब्ल्यूबीसी। तो ये आपको अरेंज करने आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स जो बना, प्लेटलेट्स जो बना, जो फॉर्मेशन हुआ, अब क्या वह कितना दिन तक रहेगा प्लेटलेट्स, उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 7 से लेकर 10 दिन तक। और लाइफ स्पेन आपको बताएं किसको कहते हैं, कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो जिंदगी आपने जिए,
जीन जब से आप पैदा हुए और जब मरेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लाइफ स्पैन। तो ये जो हमारा प्लेटलेट्स है, ये क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन होता है। और 7 से 10 दिन के बाद ये फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कहाँ डिस्ट्रॉय होगा, हमारे स्प्लीन में। इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होगा। जो प्लेटलेट्स है, इसका सबसे बड़ा फंक्शन तुमको पता ही है, वो क्या है, ब्लड को क्लॉट कराना। ये सबसे बड़ा काम है। अगर किसी के बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसको आप अगर एक नीडल मार दोगे और वहां से अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है, तो ब्लड क्या होगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल एक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कुछ ऐसा ही होता है कि उसके पास फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है, और फाइब्रिनोजेन नहीं रहने के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है। फंक्शन में क्या होगा कि जैसे पहला कराता है ब्लड क्लॉटिंग पर, इससे क्या हुआ कि तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड बाहर निकल रहा था, आरबीसी बाहर निकल रहा था, उसको ये प्रिवेंट क्या, रोका। अगर नहीं रोकते तो क्या होता भैया, हमारे बॉडी का ब्लड कम हो जाता। और जब ब्लड कम होता तो तुम्हारे बॉडी का बीपी भी लो होता। और जब तुम्हारा बीपी लो होता तो तुम मर भी सकते थे। दूसरा है सेक्रेट सेरोटोनिन। ये रिड्यूस क्या करता है, ब्लीडिंग को। जब हम लोग को जब हम लोग को कहीं पे चोट लगा, कटा, तो उस समय एक हार्मोन रिलीज हो जिसका नाम क्या है, सेरोटोनिन नाम है। और इस सेरोटोनिन से क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वह कम हो जाएगा। तीसरा है रिलीज ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर का जनरली काम क्या है, टिश्यू को रिपेयर करना, मतलब सही करना। अब है कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या क्या है। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, मान लो क्या हुआ, एक किसी को इंजरी हुआ, कहीं पे चोट लग गया या कट गया। अब क्या हुआ, वहां पे प्लेटलेट्स आके ब्लड को क्लॉट कराना है। इस पूरे प्रोसेस को देखना है। तो जैसे इंजरी हुआ, उस इंजरी के साइड पे क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, जो एक हार्मोन है। और ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, हमारा प्लेटलेट्स रिलीज करेगा। उसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में। और प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थ्रोम्बिन से कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजेन। यही मेन है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही मेन है। और यह किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में। और अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा आरबीसी क्लॉट हो जाएगा। भैया हम लोग जब ब्लड पढ़े शुरू से, तो हम लोग प्लाज्मा भी पढ़े थे, प्लाज्मा पढ़े थे ना। तो सब अगर हम मान लो एक हम लोग आज खेलने का मन हो गया, ब्लड लिए, जैसे ही ब्लड लिए उसको अब लोग ये दो काम करना। ये तो आप क्या कर दो, उसको ओवरनाइट के लिए उसको आप बिना हिलाए कहीं पे रख दो। दूसरा, ये फिर सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, मतलब कि उसको पूरा घोल सकते हो। जब घोलोगे या सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो हमारे नीचे क्या बैठ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स, वो जो है नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा WBC। यहाँ पे क्या आ गया, WBC। और ऊपर में रहता है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये सारा चीज क्या हुआ कि एक तरह से अरेंज हो गया। और इसके ऊपर जो बचता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और कितना था, 55% था टोटल ब्लड में से हमारा प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, इसके पास अभी फाइब्रिन है, इसके पास फाइब्रिनोजेन अभी मौजूद है। तो ये हमको इसको कह रहे हैं प्लाज्मा कह रहे हैं। लेकिन अगर ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये आके कहाँ बैठ जाएगा, ये आरबीसी के पास बैठ जाएगा, तब जो ये प्लाज्मा है वो अब खाली है। तो इसको कहते हैं हम लोग सीरम कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग ब्लड ग्रुप के का स्टडी करेंगे।